हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको समझाई जाएगी एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ लिखा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब विस्तारित रूप क्या होता है? संख्या का विस्तार करना, संख्या को विस्तारित करके लिख देना, उसी को हम कहते हैं विस्तारित रूप। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका 20.03, और जब इसको हम विस्तार देंगे तो कैसे देंगे? ये जीरो इकाई की मानी जाती है, ये दाई की, और इधर इधर जो दशमलव से इधर है ये दशांश यानी कि 10वां हिस्सा, और ये शतांश यानी कि 100वां हिस्सा, और तीसरा अंक हो तो 1000वां हिस्सा, चौथा है तो 10,000वां हिस्सा। इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इधर वाले से स्टार्ट करते हैं। दो, तो दो को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे जितना इसका स्थान है, यानी कि ये दहाई का स्थान है, दहाई 10 की होती है, प्लस फिर इस सेकंड जो डिजिट है इसका नंबर आ जाएगा। ये जीरो है, जीरो को तो किसी से भी हम मल्टीप्लाई कर ले, उसको जीरो ही रहना है। अगर ये हमने मल्टीप्लाई करनी है तो भी इसका कोई औचित्य नहीं है, और करेंगे भी तो क्या है, ये इकाई है, इकाई को एक से गुणा करते हैं, उसमें अपने गुणा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दशमलव आ गया, दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद भाग करते हैं, इधर गुणा करते हैं, इधर भाग करते हैं। तो ये जीरो है, जीरो को 10 से भाग करेंगे। तीन है, तीन को 100 से भाग करेंगे। इस प्रकार से हमने 20.03 का विस्तार कर दिया है, इसको कहते हैं विस्तारित रूप। इसको देखिए, दो, क्योंकि इकाई का अंक है यू, इसको हमने इकाई तो एक होती है, दहाई 10 की होती है, तो एक से मल्टीप्लाई करी, प्लस अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद वालों को हमने क्या करना है, बटे 10, और इसके 3 के बटे हो जाएगा 100। इसमें ये 2 इंटू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि इसका स्थान 100 की जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, और जो ये जीरो है, जीरो को मल्टीप्लाई होगी 10 से, और फिर सेकंड जीरो है, इसको मल्टीप्लाई होगी 1 से, और फिर दशमलव आ गया, दशमलव के बाद हम क्या करते हैं, बटे करते हैं, 0/10 हो जाएगा, और प्लस 3/100 हो जाएगा। इस प्रकार से हम चलते हैं। ये है लास्ट 2 इंटू 1, क्योंकि ये वंस प्लेस के ऊपर है इसलिए 1 से गुणा करेंगे। फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट आने के बाद हम क्या करते हैं, बटे करते हैं, 0/10, फिर 3/100, और फिर 4/1000, यानी कि 1000वां हिस्सा है, ये 100वां हिस्सा है, ये 10वां हिस्सा है, पॉइंट के इधर वाले। इस तरह से हम इसका विस्तारित रूप कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में और पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा लिंक आपस में, वो मैं बताता हूं कैसे है। देखो, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में दो का स्थानीय मान लिखना हमने। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, किस प्लेस पे है, किस स्थान पे है दो, वो बताना हमने। इसमें कि दो, जिस तरह से यहां देखिए, दो किस स्थान पे है, ये दो इकाई के स्थान पर है। तो इसमें दो का स्थानीय मान जो है 2 इकाई है। दो जो है इकाई के स्थान पर है, तो 2 इकाई हो गए। 2 इकाई का मतलब क्या है, 2 इकाई का मतलब 2 ही है। इसमें 2 का मान देखो कहाँ है, 2 का स्थान है, ये एक है इकाई पे, ये दहाई पे, तो 2 दहाई है। इसमें है 2 दहाई, और 2 दहाई का मतलब ये है कि 20 लिखते हैं, 2 दहाई, 2 दहाई 20। इसमें 2 कहाँ है, या देखिए पॉइंट के बाद है, पहला अंक होता है दशांश, 10वां हिस्सा कह सकते हैं इसको। इसको हम कहते हैं दशांश, 2 दशांश, ऐसे लिखते हैं। दशांश का मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर पॉइंट में लिखना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहला अंक है जो यहां दे रखा है,
ये होता है दशांश, दसवां हिस्सा। तो दसवां हिस्सा है, इसलिए हमने इसको 10 से भाग करा। 2 को जब 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाता है। इसमें 2 कहाँ है? पॉइंट के बाद दूसरा स्थान है। पहला स्थान दशांश, दूसरा स्थान सौवां स्थान होता है। यू इसको क्या कहते हैं? सौवां हिस्सा है। तो शतांश, यहाँ 2 शतांश है, और 2 शतांश को अगर पॉइंट में हमने लिखना है तो पॉइंट के बाद यानी कि 2 डिजिट आनी चाहिए। दूसरा 2 है तो ये आ जाएगा, ये यहाँ 0 हो गया तो ये 2 या 2 शतांश। अब यहाँ तीसरा अंक है, पॉइंट के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पे क्या था? पहला दशांश, दूसरा शतांश, तीसरा हजारवां हिस्सा, इसको कहते हैं सहस्रांश। यहाँ 2 सहस्रांश, इसको लिखते हम 0.0, क्योंकि 3 डिजिट आने चाहिए। 002, 002। इस प्रकार से हम इसका स्थानीय मान का वैल्यू लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है और बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर। दूसरा लड़का है अयूब। अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया और फिर वहां से वह स्थान सी को गया। ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है और डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर है। किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी? ये सवाल आपने समझना। अब देखिए, स्टार्टिंग हम यहाँ दिनेश से करते हैं। स्थान ए से बी तक गया है और ए से बी तक की दूरी याद रखिए, ए से बी की दूरी 7.5 किलोमीटर है। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर। बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। तो हम यह लिख लें, बी से सी तक की दूरी 12.7 किलोमीटर, 12.7 किलोमीटर। इसको लिखना इस तरीके से चाहिए हमें कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए और पॉइंट के आगे वाला डिजिट के नीचे इसका आगे वाला डिजिट आ जाए। इधर बेशक खाली रह जाए, जैसे 7 के नीचे 2 है, यहाँ यू 1 है, एक ऊपर ये खाली स्पेस है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे या 0 लिख सकते हैं खाली स्पेस में। तो ये दूरी तय की है दिनेश ने। अब इसको हम देख लें टोटल कितनी है कुल दूरी। कुल दूरी 7 और 5 12, असल 1 लगी, 7 और 9 और 1 10 और 1 1 2, इतने किलोमीटर दूरी तय की है ये दिनेश ने। दिनेश द्वारा तय दूरी लिख सकते हैं। अब अयूब की देखो, अयूब ने क्या किया? स्थान ए से स्थान डी तक गया और यहां देखिए ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर है। तो हम यहां लिखेंगे ए से डी तक की दूरी 9.3 किलोमीटर है। फिर डी से सी की दूरी, अब वहां लिखा हुआ है वहां से वह स्थान सी को गया और डी से सी की दूरी 11.8 है। डी से सी तक की दूरी 11.8, इस प्रकार से लिखेंगे ताकि हम इनको अच्छे तरीके से जोड़ सकें, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब इसको हम जोड़ लें, 8 और 3 11, असल लगी 1 9 और 1 10 और 1 11, 1 1 2, इतने किलोमीटर। ये दूरी जो है कुल दूरी या लिख देंगे। ये जो दूरी है ये अयूब द्वारा तय की गई है, अयूब द्वारा तय दूरी। अब आगे ये पूछा गया है
किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी थी। अब यहां देख लो, दिनेश ने तय की 20.2, अयूब ने तय की 21.1, ये दूरी ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं अयूब ने ज्यादा दूरी तय की। आगे पूछा गया वह दूरी कितनी थी। अब इस दूरी में से इसको हम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, 21.1 और इसके नीचे लिख लो 20.2, इसको हमने घटाना है। 11 में से 2 हो गए 9 और पॉइंट यहाँ रह गया 0, 0 में से 0 हो गई 0 और 2 में से 2 0 हो गई 0, हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। इतने किलोमीटर है। 0.9 किलोमीटर की यदि आपने बनाने मीटर पड़ जाए तो कैसे करोगे, क्योंकि हम 0.9 किलोमीटर के मीटर बना तो यहाँ लिख सकते हैं 900 मीटर। इतनी दूरी उसने ज्यादा तय की है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन में लिखा है कि श्यामा ने 5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे। हम पहले श्यामा का निकालेंगे। श्यामा द्वारा खरीदे गए फल, ये लिखो 5 और 300, 5 केजी और 300 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या यहाँ दशमलव लगा दो और यहाँ सीधा किलो लिख सकते हैं। 3 और 250, 3.250 केजी ये हो गए। जोड़ो 0, 5, 3 और 2 5 और 5 और 3 8, इतने केजी हो गया टोटल। कुल भार ये। और सरला का, सरला द्वारा खरीदे गए फल, यहां हम लिखेंगे 4 केजी 800 ग्राम, यानी कि 4.800 केजी ये संतरे हैं और 4 केजी 150 ग्राम केले, 150 केजी। दशमलव लगने के बाद हम किलोग्राम ही लिखेंगे इसको। तो कुल भार कितना हो गया, जोड़ेंगे 0, 5, 8, 1, 9 और 4, 4, 8, इतने केजी हो गया। अब इसको देखने से स्पष्ट पता लगता हमें ये 8.550 केजी और ये 8.950 केजी। शुरू वाला डिजिट दोनों का सेम है। पॉइंट के बाद इसमें 5 है और पॉइंट के बाद इसमें 9 है, तो इसने ज्यादा फल खरीदे। हम आगे लिखे आए किसने अधिक फल खरीदे, तो लिख दो सरला ने अधिक फल खरीदे। ये सवाल यही समाप्त हुआ। और यदि ये भी पूछ ले इसमें कितने अधिक खरीदे, तो फिर हमने इस वेट में से इस वेट को घटाना है, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया, इसका इतना ही जवाब हमें देना है। 9th क्वेश्चन, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। कितना कम है बताना है, तो हम घटा देंगे इसमें। 42.6 में से 28 किलोमीटर घटाने हैं, ये 42.6 किलोमीटर है और इसमें से 28 घटाना है। यहाँ आपको 28 सही तरीके से लिखना आना चाहिए, अदरवाइज घटा फिर गलत हो जाएगी। जैसे 28 यदि किसी ने ऐसे लिख दिया तो टोटली गलत है, रॉन्ग है। हमने कैसे लिखना है, आप यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 28 में दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है। जिसमें दशमलव नहीं होता उसका दशमलव यहाँ समझा जाता है इसके बाद, तो इसका मतलब 28 यहाँ लिखा जाए और यहाँ दशमलव समझा जाता है।
या कुछ नहीं है तो 0 किलोमीटर। अब इसको घटाना है तो 6 में से 0 गया 6, और यहाँ 12 में से 8 गए 4, 3 रह गए, 3 में से 2 गया 1। इतने किलोमीटर कम है ये, 14.6 किलोमीटर कम है। तो ये क्वेश्चन आज हम आपको समझा पाए आज ये, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस जरूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल है तो अवश्य पूछ सकते हैं। और फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।